हम तो 6 महीने से बैठे हैं। इससे पहले भी इस प्रकार के आंदोलन ये 114 साल में खड़ा हुआ है। 1906 और 7 में सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह की अगुवाई में आंदोलन हुआ था। इसी प्रकार के 3 काले कानून थे और तब तक तो ये सुविधा भी नहीं थी। पीने के पानी तक की भी किल्लत थी, नहाने धोने की भी किल्लत थी। यमुना नदी में अपने कपड़े धोया करते और पीने का पानी ले जाया करते। उस टाइम पे भी उन्होंने 9 महीने तक मजबूती से वो आंदोलन लड़ा और आखिर में किसान की जीत हुई थी। तो अभी 6 महीने हुए हैं। लोग इसे आज़ादी से पहले का आंदोलन से जोड़ देते हैं, क्या वाजिब है ये जोड़ना? देखो, हालात वही पैदा हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उसी ब्रिटिश सरकार की तरह आज जो हमारी अपनी बनाई हुई, अपनी चुनी हुई सरकार, उसी ब्रिटिश सरकार से भी वो ब्रिटिश सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में आगे मान जाया करते। लेकिन ये लोग अपने किसान के आगे हठधर्मिता करना एक अच्छी बात नहीं है। किसान, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 2 कानून ले आए गए थे। तो ये मैं जो अपने मंत्री जी हैं, राजनाथ जी का बयान देख रहा था आज से 10-12 साल पहले का। तो उन्होंने ये कहा था उस टाइम पे, तब वो कानून आए तो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने जाके जब कहा भाई यूं किसान खुश नहीं है और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और पूरा किसान वर्ग इनसे नाराज है, तो उन्होंने कहा किसान के आगे किस चीज़ की है और इसमें अगर हम मान जाएंगे तो सरकार की हार होगी। उन्होंने नहीं, किसान के आगे अगर 100 बार भी सरकार की हार हो तो मेरे को बड़ी खुशी है। तो किसान के आगे मंत्री हैं तो किसान, मतलब मैं उनका बयान बता रहा था जो अटल, ये पहले का बयान है। वो तो भगवान भी बताते थे किसानों को। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि किसान के आगे कोई हार नहीं होती, किसान की बात मानने में कोई हार नहीं होती। 100 बार भी हारना पड़े तो मैं खुश हो गए किसान की बात मानने का काम करेंगे। तो उन्होंने भी तुरंत मानने का काम किया था। मनमोहन सिंह ने भी मानने का काम किया था। तो किसान की बात मानने का काम हमेशा से हुआ इस देश में। और अब हमारे को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में देश चल रहा है। नहीं लगता आपको? नहीं लगता हमारे को। क्यों? तब इस देश का अन्नदाता किसान रोडों पे पड़ा है और सरकार ने उनकी सुध तक नहीं लेती। और इन्होंने 1-2 बार हमारे ऊपर ये भी कहा कि किसान जवाब नहीं दे पाए, बाहर आके पलट जाते हैं। उसके बारे में मैं भी आपको खोल के बताना चाहूँगा। जो हमारे किसान नेता थे, जो 40 सदस्यीय हमारी कमेटी है, उन्होंने हर बात का जवाब देने का काम किया है। वो हर बात का जवाब देने के लिए सक्षम है। आज भी मैं कहता हूँ बिल्कुल से खुले मंच पे बैठ के आगे जो वार्ता करनी, खुले उसको सार्वजनिक कर दिया जाए और ये देखे किसान जवाब देने में सक्षम है या नहीं। आपने भी राजनाथ जी का जिक्र किया। हाँ, कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो टिकैत परिवार है, राजनाथ के बहुत अच्छे संबंध है। हाँ। तो बात क्यों नहीं बननी है आखिर? बात तो वही बताएं ना, या राजनाथ जी बताएं या प्रधानमंत्री जी बताएं। सतपाल मलिक ने भी बयान दिया था। और वो लोग बताएं ना क्यों नहीं बन रही, उनकी आज्ञा नहीं मानी जा रही या क्या बात हो रही है, वही लोग बताएं। उनसे हमारे से बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। रणनीति नहीं बना रहे, आंदोलन को लंबा खींच रहे हैं। किसान नेता के हाथ में क्या है? किसान नेता के हाथ में कानून रद्द करना तो नहीं। अगर किसान नेताओं के हाथ में होता ये तो तुरंत कर दें। उनके हाथ में कानून रद्द करना नहीं है, किसान नेता के हाथ में आंदोलन करना है, कानून रद्द करना नहीं। कानून रद्द करना तो गवर्नमेंट के हाथ में, प्रधानमंत्री जी के हाथ में, जो हमारी सरकार है उसके हाथ में है। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में सर, 6 महीने होने वाले इसको कंप्लीट। सरकार पे दबाव ही नहीं बनना, आखिर वजह कहाँ रुकावट आ रही है? बन जाएगा दबाव। चारों साइड से किसान बैठा है, अपने आप दबाव बन जाएगा। कितने दिन नहीं बनेगा। ये पूरे विश्व में इन लोगों की, हमारी सरकार की निंदा हुई है और इन लोगों को और अकल आ जाएगी। अभी जैसे बंगाल में इलेक्शन हुआ तो इन लोगों के वहाँ पे भी नीचा देखने का काम हुआ इन लोगों का। और जहाँ भी ये जाएंगे लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और सर, बंगाल में तो हार गए पर टिकैत अपना जिला नहीं बचा पाए हैं। टिकैत साहब अपना जिला नहीं बचा पाए। मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। पहले से तो अच्छे परिणाम है ना। खुद जिला अध्यक्ष जो है किसान यूनियन के, वो चुनाव हार गए जिला पंचायत। मेरी सुनो आप, ये कोई यूनियन चुनाव नहीं लड़ रही थी। वो जो लड़ रहे थे वो पर्सनल चुनाव लड़ रहे थे लोग सभी। वहाँ आजाद उम्मीदवार भी लड़ रहे थे या चाहे कोई पार्टी का आदमी लड़ रहा था। ये जो चुनाव थे ये पर्सनली अपने तौर पे लोग लड़ रहे थे। यूनियन चुनाव नहीं लड़ रही थी। नई यूनियन आगे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा तो लड़ रहे थे ना चुनाव, वो हार गए चुनाव। हाँ, लड़ लिया होगा, क्या बात है। उनका पर्सनल फैसला है ना, लड़ो, हार जीत से कोई मतलब नहीं। लेकिन पहले से तो बेहतर परिणाम है। पहले पूरा ही क्षेत्र बीजेपी का होता था और बाकी और जिन लोगों का नशा नहीं उतरा। और आने वाले इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा क्या हालात होने वाले हैं। डम्पी जी, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे क्या करने वाले हैं? 26 तारीख के बाद बड़ा होगा कुछ?
वो तो जो हमारी 40 सदस्यीय कमेटी है, जो भी निर्णय लेते हैं वो वहीं से, सिंघू बॉर्डर ही हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ से ही निर्णय लिया जाता है और उसी की पालना पूरा देश करता है। ये आंदोलन देश के, यूँ मान लो आप दिल्ली में नहीं है। आखिर टिकैत जी के आप बहुत नजदीक हैं, आपको भी कुछ पता होगा थोड़ा बहुत। हमारे को क्या पता, हम तो जो भी वो आदेश देते हैं उनके कदमों में कदम मिला के उनके साथ चलने का काम हम लोग करते हैं। जैसा भी आदेश टिकैत साहब देते हैं हम तो उनके कदमों में कदम। 26 तारीख को 6 महीने पूरे हो रहे हैं इस आंदोलन में। हाँ। क्या 26 जैसी घटना दोहराई जाएगी क्या? ना घटना पहले भी किसान ने कुछ नहीं किया। किसान ने क्या किया था? किसान की जिसने भी किया घटना तो घटी ना। हाँ, घटना घटी, लेकिन जो जिस तरह से उस घटना को दर्शाया गया ऐसी चीज़ वो नहीं थी। उस बात को तरोड़ मरोड़ के दिखाया गया और किसान को भ्रमित किया गया। किसान को पहले तो रूट के बारे में बहुत विचलित किया गया था। उस घटना के बारे में आपको बताऊं, फिर जिस साइड किसान को जाना चाहिए था उस साइड के बैरियर मजबूत किए गए और जिस साइड किसान को नहीं जाना था उस साइड के बैरियर ज़्यादा ढीले छोड़े गए। आप ये बताओ, जो 40-50 ट्रैक्टर गए थे क्या वही गए? फिर बाद में क्यों नहीं जाने दिए? सब ये गवर्नमेंट की सोची समझी एक रणनीति थी और किसान ने कुछ गलत नहीं किया। आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी तादाद में 25 लाख की तादाद में किसान था। आप एक भी ऐसी शिकायत मेरे को दिखा दो, किसी की मूंगफली उठाई हो, किसी का बिस्किट का पैकेट किसान ने उठाया हो, या किसी रेहड़ी वाले के साथ या दुकान वाले के साथ छोटी मोटी भी बदतमीजी किसान ने की हो, जो 25 लाख की तादाद में था। पहले भी चौधरी चरण सिंह की रैली हुई थी, चौधरी देवलाल ने यहाँ पे रैलियाँ की थी, भारी रैलियाँ की थी। उस टाइम पे भी इतनी भीड़ में थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था। उस टाइम पे भी कई दिन में किसान जो लोग अपने घर गए थे। लंबा खींचेगा आंदोलन उतना कमजोर होगा, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, कमजोर नहीं होगा। किसान यूं घर पे तैयार बैठा है अभी। जैसे इसके लिए हम भीड़ को यहाँ नहीं बुला रहे। जिस दिन भी हमारे किसान नेताओं का आदेश होगा, एक दिन में या 4 घंटे के अल्टीमेटम में आप भीड़ इतनी होगी कि आप लोगों की समझ में, सरकार की समझ में नहीं आएगी। बुला लो ना, हवा में तंबू उड़ने, उनको तो रोकने के लिए बुला लो ना कम से कम इतने लोग। ना अगर सरकार सरकार के कई लोग कह रहे कि अब तो बॉर्डर पर 2-4 लोग वो भी चोल लिया। हाँ, वही तो उन्हीं से एक बार आप बात करके हमारे को बता दो। अगर हमारे को ज्यादा आदमी करने तो 2 दिन के अंदर हम सभी बॉर्डरों को 26 जनवरी से भी ज़्यादा यहाँ पे जनता को लाने का काम करेंगे। आप एक बार हमारे को अपनी सहमति बना के, हमारे को ज़्यादा आदमी चाहिए या कम चाहिए, सरकार से आप बात करके हमारे को बता दो, वैसा ही फैसला लेने के लिए हम तैयार हैं। किसान पहले स्टार्टिंग में आए, नवंबर में जब किसान आए, कह रहे 6 महीने का हम राशन लेकर आए। हाँ। 6 महीने का टारगेट था किसान का, 6 महीने पूरे होने वाले। अभी उसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी लगातार ट्रेलियां गेहूं की भर के आ रही हैं। अब की बार साल भर का राशन आ रहा है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो पिछली बार तो गेहूं की ट्रेलियां नहीं लेकर आए थे। अब किसान यहाँ ताज़ा आटा खाएगा, पुराना 6 महीने का राशन एक साथ नहीं। अब की बार चक्की लगा ली, हमने गेहूं मंगा लिया पर्याप्त मात्रा में, हर रोज 10-10, 12-12 ट्राली आ रही है। अब की बार इस तरह से राशन इकट्ठा कई साल का राशन हो जाएगा। सर, टिकरी बॉर्डर पर तो सुना कि वहाँ पक्के मकान बनने, या गाजीपुर बॉर्डर पर भी ईंटें आने लगी है। हाँ, टिकरी बॉर्डर पे काफी मकान पक्के हैं। और जैसे अच्छी चनाई करी, जैसे पहले घर होते थे डबल ईंट की, कच्ची ईंटों की चनाई करके, और ऊपर हमने उस पे छप्पर भी डाला है। और ये जो अपने बिजली के खंभे पड़े थे वो लोगों ने वहीं से ऊपर रख लिए थी, जो छत देने का काम किया। एक बड़ी बड़ी छावा बनाई है जिसमें 20 से 25 चारपाई एक ही छावा के अंदर डल जाती हैं और आराम से किसान। अब तो कूलर की भी सुविधा है। तो लड़ाई लंबी चलेगी। वो देखो, वो सरकार को पता, लंबी चले या छोटी चले, किसान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। किसान तो आपसे बातचीत करनी छोड़ दे, लावारिसों की तरह छोड़ दिया। तो हमने भी ये कसम खाई, हम सम्मानजनक जाएंगे यहाँ से, तीनों काले कानून निरस्त करा के यहाँ से जाएंगे। बीच में उठ के हम नहीं भागने वाले। किसान जिस दिन आया था उस दिन यही बात थी, बिल वापसी तो घर वापसी। आज भी किसान के वही त्योहार हैं, वही बात है, बिल वापसी तो घर वापसी। अभी हमारे बिल वापसी नहीं हो तो घर वापसी भी नहीं होगी। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट अपनी कोई भी कार्रवाई करे, हम ये लड़ाई संविधान में रह गए और वो अपने सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। इनको भी पता चलेगा कि किसान का सम्मान ना करने में क्या नुकसान होता है। डम्पी जी, आज टिकैत साहब की आज पुण्यतिथि है, क्या संदेश दिया आपने किसानों को? हमने किसानों को यही संदेश दिया। टिकैत साहब तो एक किसानों के भगवान थे, किसान मसैया थे। तो उन्होंने अपना आजीवन, और इस परिवार ने भी 4-4 पीढ़ी ने इन्होंने अपना पूरा आजीवन किसानों के ऊपर समर्पित किया और ये परिवार भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो हमने सबको यही कहा कि भाई टिकैत साहब के परिवार का भी और जो हमारे किसान नेता हैं उनके फैसले मानने का भी काम कीजिए। वही हमारे टिकैत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम ये अपने तीनों काले कानून यहाँ से निरस्त करा के जाएंगे। फैसले मान नहीं रहे क्या किसान?
किसान फैसले मान नहीं रहे क्या टिकैत साहब? किसान फैसले मान रहे हैं। हम आज तो हमारी 40 सदस्यीय कमेटी है, वो जो निर्णय करती है वही लेते हैं और सभी मानने का काम करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये कह देते हैं, आप लोग भी कहते हो कि वो अलग बोल रहे, तब ये देश आज़ाद हुआ तब भी भगत सिंह अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर अलग लड़ाई लड़ रहे थे, वल्लभ भाई पटेल अलग अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी जी अपने तरीके से लड़ रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश के लिए लड़ रहे थे। उस टाइम पे निर्णय भी अलग अलग लेते थे, लेकिन सबसे खूब बात है आज निर्णय भी एक ही चलता है। जो भी निर्णय 40 सदस्यीय कमेटी लेती है वही पूरे देश में फॉलो होता है। आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में भी उसी को फॉलो करने का काम करते हैं, कर्नाटक में भी उसी को फॉलो करने का काम करते हैं। हम उड़ीसा और भुवनेश्वर गए, वहाँ भी उसी को फॉलो करने का लोग काम करते हैं। पूरे देश में एक ही जो फैसला होता है उसी फैसले को पूरे देश में लागू किया जाता है, उसी को सभी लोग मानने का काम करते हैं। और ये लड़ाई ऐसे ही मजबूती से लड़ी जाएगी। और किसान थकने वाला नहीं होता, किसान तो बहुत परिश्रमी होता है। किसान कड़कती ठंड में, हमारे यहाँ नहर का पानी है तो तब यूं लगता ना किसान को बंदा निकल गया, तो वो खुद बैठ जाता है, कस्सी से नहीं रुकता, जो खुद ओढ़े हुए होता कंबल डाल देता है, और तब भी नहीं रुकता तो खुद बैठ जाता, घंटा आधा घंटा तब तक मेरा खेत भर जाएगा। तो किसान संघर्षशील होता, किसान ऐसे हार मानने वाला नहीं। और कड़कती धूप में अभी खाद की ट्राली डालते हैं, पूरे दिन कस्सी का काम करते हैं, गोबर में भी रहते हैं, तो किसान तो बहुत संघर्षशील होता, किसान थकने वाला नहीं है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, किसान थकेगा नहीं, ये अपने दिमाग से सरकार निकाल दे।